नमस्कार, जय हिंद, जय भारत and welcome to Dev Talks. This is Adi Achin. रा की साजिश। I mean, it's so funny that every time पाकिस्तान अपनी गलतियों को किसी और के सिर पे डालने के लिए सबसे पहले बोलता है रा की साजिश। एंड इट इज अ फनी थिंग, क्योंकि पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट कंट्री है, जब उसके अंदर उनके लिए, हमारे लिए तो भैया वो बलोच तो बिल्कुल भी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन जिस चीज को पाकिस्तान एक टेररिज्म करार करता है, हम तो उसको मानते नहीं है। आई एम सेइंग दैट अगेन। बट जब होता है तो वो भारत की तरफ उंगली उठाना शुरू कर देता है। सबसे पहले मैं बताऊं, ऐसे ही कुछ करा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, जो बाय द वे बहुत टाइम से मिसिंग था यार। मैं थोड़ा परेशान हो रहा था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू गया कहाँ। मैं तो फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने वाला था, मैं तो दोवल साहब को चिट्ठी लिखने वाला था कि सर कहाँ गया गुरपतवंत सिंह, मैंने देखा नहीं काफी टाइम से, उसको भी क्या अननोन गनमैन बुलवा के कहीं साइड तो नहीं करवा दिया आपने। तो एनीवेज, अब पता चल गया गुरपतवंत सिंह पन्नू अभी भी है, और 6 फॉर जस्टिस ने एक कल चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखी है टू द इंटेलिजेंस चीफ्स, जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव अटेंड करेंगे अभी दिल्ली में जो हो रही है, जिसके लिए यूएस की नेशनल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबर्ट जी, और काफी और भी यूके के नेशनल इंटेलिजेंस, कनेडियन नेशनल इंटेलिजेंस और काफी सारे और लोग भी वहां पर आ रहे हैं। तो इसने वहां पर लिखा है इस चिट्ठी के अंदर कि भाई ये जो अटैक हुआ है बलूचिस्तान में, एक सिग्नेचर ऑपरेशन है भारत की रॉ का, और ये अजीत डोवल की स्पेशलिटी है। मैंने बोला भैया ये सुन के तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया यार। डोवल साहब तो हमारे कंट्री के सिटीजन है, मेरे को नहीं पता था डोवल साहब की ऐसी भी स्पेशलिटी हो सकती है। बट इन एनी केस चलिए, उसके बाद कहते हैं कि भाई मोदी जो है, और जो मोदी का भारत है, वो एक रीजनल थ्रेट नहीं है, वो पूरी तरह से टेररिस्ट रेजीम बन के बाहर निकल रहा है। और आप जिस तरह से देख रहे हो बलूचिस्तान में जो चीज करी गई है, पूरा हॉलमार्क है ऑफेंसिव डिफेंस का। ठीक है जी। कहता है ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन। अब ये कहां से निकला, ये हुआ क्या बेसिकली, जब ये ट्रेन का इंसिडेंट हुआ तो एक ये पर्टिकुलर जो वीडियो है ये काफी वायरल हुआ। ठीक है, इस वीडियो को 1 मिनट सुन लेते हैं। और इसका जो सो कॉल्ड, जहां पर बोल रहा है ऑफेंसिव डिफेंस, पहले तो एनी केस इसको जरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है अजीत डोवल साहब, जहां पर ये समझा रहे हैं। Because in the defensive mode, you throw 100 stones on me, I stop 90. Still, 10 hurt me, and I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. तो ये जो बलूचिस्तान का यहाँ पर रेफरेंस है, इसमें बेसिकली पन्नू को आग लगी है। पहले तो यार डिफेंसिव ऑफेंस है, ऑफेंसिव डिफेंस नहीं है। इनको जरा थोड़ा सा, अब देखिए यार क्या है, आई मीन पन्नू है, चलो इतना 10% डिस्काउंट दे देते हैं, माफ कर देते हैं, बच्चा है कोई बात नहीं। अब देखो कहता है देयर इज अ कॉल फॉर ग्लोबल एक्शन। आप लोग तो सारे वहां पर ही जा रहे हो, डोवल से ही मिलने जा रहे हो, और रॉ के जो अनचेक्ड ऑपरेशंस है उसको कोई देख नहीं रहा। ये तो चीज हमको बंद करनी पड़ेगी और दुनिया को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने बोला जी बहुत बढ़िया। द बेस्ट थिंग इज, इसने तो दोवल साहब के ऊपर केस भी डाला था, जो इसके सोरोस के टटुओं ने उसके बाद रजिस्टर भी किया था। उसके बाद दोवल साहब मोदी साहब के साथ अमेरिका होके आए, केस के ऊपर एकदम बड़ा क्लियर जवाब मिल गया आपको कि भैया कौन सा केस कहां पर है। बट इन एनी केस, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ऐसे ही कुछ एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई इंडिया हैज बीन इन्वॉल्वड इन टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली द अटैक ऑन द जाफर एक्सप्रेस। इन गधों को अगर पूछो ना बीएलए का हेड कौन है, इनको उसका नाम नहीं पता होगा, लेकिन ये इनको ये पता है कि बीएलए को वो कर रहा है, और बीएलए वाले ये जो अटैक कर रहे हैं ये भारत का काम है। चलिए बहुत बढ़िया है यार, अगर भारत का काम है तो चलिए हम मान ही लेते हैं और बोलते हैं भैया वेल डन, वेल डन। ऐसे कंट्री में ऐसे लोगों को ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यार देखिए ऐसा है, पाकिस्तान को ये चीज समझनी चाहिए कि साहब जो आप बीज बोते हो उसी का पेड़, आपका जो फ्रूट है वो आपको मिलेगा। और ये तो हिलरी क्लिंटन आपके मुंह पे बोल के गई थी यार। हिलरी क्लिंटन ने अगर जिंदगी में कोई ढंग की बात करी थी, उसने यही करी थी कि इफ यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड टू बाइट योर एनिमी, वन डे दे विल बाइट यू एज वेल। एंड आज वही चीज हो रही है। ठीक है, तो ये तो यार इसमें कोई वो है नहीं ना। पाकिस्तानियों ने जाके बोला, झूठ बोलने का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 1971 में जिस दिन वहां पर ईस्ट पाकिस्तान सो कॉल्ड बांग्लादेश, सो कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर हो रहा था, न्याजी उस टाइम पे रेस कोर्स की तरफ अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा था सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। उस टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान
जो आज का भिखारिस्तान है, उसके अंदर ये एक नैरेटिव चल रहा था कि भई हम तो जंग जीत गए। तो यार इनका झूठ, इनकी जो, आप पाकिस्तानी भी बेवकूफ हैं इतने, वो भी मतलब भय में आ जाते हैं। आप देखिए रॉ बलूचिस्तान जरा ट्विटर पे टाइप करके देखिए, आपको दिखेगा इतने लट्टू लोग हैं कि भैया उसी को ही, मतलब वही नैरेटिव को लगे हुए हैं। ये जब तक ये 5-6 बार झूठ नहीं बोलते दिन के अंदर, इनको मजा नहीं आता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूं, देखिए यार भारत क्यों ना करे बलोचों की हेल्प। आप लोगों ने तो ओपनली एक्सेप्ट करा है कि आप टेररिज्म करते हो। 2008 का जो मुंबई अटैक है, लॉट ऑफ योर पीपल हैव एक्चुअली कंफर्म किया आपने करा है वो चीज। तो भारत क्यों ना करे आपके ऊपर रिटेलिएट। ये जरा सवाल पाकिस्तानी कोई है तो जरा बताए, क्योंकि देखिए टी इज फैंटास्टिक लिखने से कुछ होता नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है कि भैया टी नहीं, ये तो बहुत ही कुछ फैंटास्टिक हो गया था। एंड पाकिस्तान नीड्स टू आल्सो अंडरस्टैंड, जो भी इस टाइम पे नैरेटिव वहां पर चल रहा है, कि भाई भारत ने देखो पिछले हफ्ते में मुफ्ती मुफ्ती शाह मीर, जो जो मलिकाबाद जामा मस्जिद में वहां पर तुरुदत में जाके जो ठोका था उसके घर के सामने, वो तो अननोन गनमैन भी रॉ के बंदे हैं, और रॉ के बंदे ठोक रहे हैं उनको। भैया जी बिल्कुल क्यों ना ठोके यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है। भाई अगर आप हमारे दुश्मन और टेररिस्ट बना के बैठोगे और आप देने के लिए राजी नहीं हो, तो किसी को तो कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। एंड इसके अंदर गलत क्या है, हर कोई देश करता है यार। आपको अगर कुछ लगता है कि भैया आप लोग कुछ कर सकते हो एज अ रिटेलिएशन, करके देखिए, उसके बाद देन टेस्ट द म्यूजिक। क्योंकि देखिए पाकिस्तान अगेन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उसकी औकात कितनी है। दे आर नोवेयर इन कंपैरिजन टू एनीथिंग। यहाँ पर दोनों बॉर्डर्स उसके उड़े हुए हैं, 20% कंट्री का मतलब लैंड गायब है, और अभी ये भारत की साजिश बोलने को तैयार है। कहते हैं एक इनके जो नजम सेठी साहब हैं, वो कहते हैं कि भैया हमको डॉसियर बनाना चाहिए। बना लो डॉसियर। डॉसियर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर 347 भी बना लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे। पाकिस्तान इज आइसोलेटेड कंट्री एंड कोई इसकी बात सुनने नहीं वाला। ठीक है, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। पाकिस्तान को तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई उसके सिटीजन्स को आज अमेरिका में घुसने नहीं दे रहे। सिटीजन्स क्या छोड़ो, उसके जो डिप्लोमेट है उसको नहीं घुसने दे रहे विद अ वैलिड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ठीक है, उसको निकाल के बाहर मारा उन लोगों ने वहां पर। तो यार ये कुलभूषण जाधव के जो जो बंदा ठुका है, उसको जरा रोना पोना कम कर दो। अशफाक हसैन हसन, जो इनके काफी एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और उसके बाद आयशा सिद्दीका जो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग राइटर हैं, ये लोग सब लिखते हैं कि भाई दी ओनली वे टू स्टॉप बलूचिस्तान फ्रॉम बर्निंग इज टू मेक इंडिया बर्न। और आयशा सिद्दीका ने लिखा कि भाई जो बलूचिस्तान का जो गेम है, वो पाकिस्तानी आर्मी ये कोशिश कर रही है कि जो भारत बलूचिस्तान में कर रहा है, और कश्मीर में अगर हम आग लगाएं तो भारत के साथ बैठ करके हम बात कर सकेंगे कि आप बलूचिस्तान में रोको और हम कश्मीर में रोकेंगे। या वेल यू नो व्हाट, आपकी ड्रीम्स अच्छी हैं, और अशफाक हसन साहब को जरा एक चीज समझ में आनी चाहिए, मेक इंडिया बर्न बड़ी, अगर आप मेक इंडिया बी भी कर पाओ ना, यूआरएन के BURN के अंदर में, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, यू विल नॉट एग्जिस्ट आफ्टर दैट। एंड पाकिस्तान शुड रियलाइज कि कौन सी जगह पे खड़ा है। लेकिन 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 भारत में भी अभी भी मैं देखता हूं कुछ ऐसे लट्टू हैं, एंड आई एम सेइंग दिस वर्ड वेरी क्लियरली। आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा के मेंबर हैं, जिनका नाम है विक्रमजीत सिंह साहनी। ठीक है जी, बड़ा सूट टाई पिंक पग शग एकदम स्टाइलिश स्टाइलिश सा बंदा है। एक आर्टिकल आता है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर 12 तारीख मार्च को। एंड आप, जब मैं टाइटल आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि भारत के अंदर ये जो जिनका दिमाग थोड़े के, जिनके नट ढीले हैं, वो अभी भी रहते हैं। इतना सब कुछ ये होने के बाद भी ये साहब लिखते हैं कि साहब, मेक इंडो पाक ट्रेड ट्रेंडी अगेन। You know, he wants to revive and expand cross border economic cooperation. I have a cooperation to make. सर गेट हम खोल देते हैं, चले आप वहां पर चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोऑपरेशन आपकी भी है और हमारी भी है। ये क्या लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता पाकिस्तान से क्या खरीदोगे आप। सर जी थोड़ी पगशग थोड़ी ढीली बांध लो यार, ऊपर खून छून चला जाएगा, थोड़ा सोच लोगे। इन एनी केस पाकिस्तान के अंदर वैसे भी मेल्टडाउन चल रहा है, क्योंकि आप एक चीज देख रहे हैं कि जयशंकर साहब ने जो उस दिन चैथम हाउस में से बोल दिया, और चैथम हाउस बड़ी जबरदस्त जगह है यार, वहां से बोल दिया कि भाई कश्मीर अभी तो वापस आएगा। वो बोलने के बाद राजनाथ सिंह साहब बोलते हैं कि हाँ जी पीओके के लोग तो हमको बताते हैं कि भैया उनको वापस आना है। हमको तो पता, हमको तो देर इन टच विद अस, देर टेलिंग अस कि हमको आना है वापस। ये चीजें सुन के पाकिस्तान में वैसे ही मेल्टडाउन हो रहा है
जयशंकर की बात सुन के वैसे ही मेल्टडाउन हो रहा था कि यार ये तो हमने क्वेश्चन प्लांट करा था, ये तो बैकफायर हो गया, ये क्या करें? तो वहां पर भी राह की साजिश, हर जगह राह की साजिश, राह की साजिश। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए। कुछ लोग हैं भारत के अंदर जिनको अभी भी पाकिस्तान की असलियत पता नहीं है, कहते हैं कि भाई ब्रिक्स के अंदर आप पाकिस्तान को ले लो। साहब रियलिटी ये है, 10 तारीख मार्च को भारत ने, पाकिस्तान का एक प्लान था कि भाई नेशनल डेवलपमेंट बैंक के अंदर कुछ स्टेक शेक खरीदते हैं, $500 मिलियन। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के पास $500 मिलियन आए कहां से? बट इन एनी केस $500 मिलियन के स्टेक लेने वाले थे। भारत ने उसके आगे डाला है स्पीड ब्रेकर और बोला भैया आप कोई स्टेक स्टूक नहीं लेने वाले, ठीक है, साइड हो जाओ यहां से। एंड यार ब्रिक्स इज अ कंसेंसस फोरम। चाइना जितना मर्जी हाथ पैर मार ले, ब्रिक्स का प्रिक्स नहीं बनेगा। सो देखिए, पाकिस्तानीज आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, दे शुड रियलाइज कि भाई देखो, ऐसे फालतू में चीजें नहीं करते। आपको बलोचों से बात करनी चाहिए। यू नीड टू ग्रांट देम इंडिपेंडेंस। ठीक है, उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। पंजाब आपका वो है, मुनीर साहब लगे हुए हैं, नवाज शरीफ, क्या मरियम नवाज शरीफ के साथ इतने मीम शीम आ रहे हैं पाकिस्तान से, सब कुछ बढ़िया है यार, क्यों ये सब चीजों में घुसते हो? ठीक है, उसके बाद आपको समझ में नहीं आता, कहते हैं भाई अफगानिस्तान कर रहा है, कभी बोलते हैं भारत कर रहा है। इनके एनालिस्ट को सुनो तो भैया ऊपर से नीचे है। राह की साजिश, डोवल को हम देख लेंगे। ठीक है, करके देखो। बट वन थिंग पाकिस्तान मस्ट रियलाइज, जो उनकी आज की हालत है, एंड ये चीज मैं खुले में बोलूंगा, इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि इफ पाकिस्तान को ये एक थॉट प्रोसेस है कि किसी और को ब्लीड विद 1,000 कट्स करके आप बोलेंगे, while the other guy will also bleed you with 10,000 cuts. And that is what we are seeing. Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। वो भी थोड़ा हंसेंगे, सुनेंगे यार पाकिस्तान तो फिर रोना शुरू हो गया राह की साजिश पर। चलिए कोई बात नहीं। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को होता है मेरा दिन। आज दोपहर में आपके साथ मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा शो लेके आऊंगा, एंड रात को हम, फ्राइडे है तो हमारा होता है क्रैकडाउन। सो वी शैल कैच अप विद यू फॉर दैट। बट तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।